हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। तो आज हम फिर आपके लिए लाए हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 पे बात कर लिया था, एक्चुअली पार्ट 3 है। और वैसे पहले की तरह के मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए ना आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। क्वेश्चन को छोटा हम बना रहे हैं, कंसेप्ट भी आपको दे ही रहे हैं, तो कोशिश आप ये करो कि उसको आप भी पहले पॉज करके पहले लगाने की कोशिश करो, ठीक है। उसको लगाओगे, समझ में आएगा, करो। फिर देखो आपका छोटा तरीका है कि मेरा, उसको जज करो, फिर आप उसको कॉपी करो कि हाँ यार ये सर का छोटा है, हम लगाते हैं, हमारा छोटा है, ठीक है, हमारा ही रहने दो, ऐसा करके, ठीक है। जो भी ओपिनियन अपने पास रखो और उसी हिसाब से करो आप, ठीक है। चलो तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और कोशिश यही करेंगे कि कम से कम समय में और एकदम इजी कैलकुलेशन हो सके, इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा कि a person want to sell an article at ₹20% profit, but he actually sell it for ₹480 at 20% loss. What price does he want to sell to make a profit? पहले वो 20% का प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, लेकिन गलती से वो बंदा ना 20% लॉस पर बेच देता है उसे। और जब बेचता है 20% लॉस पर, तो कीमत कितने बेचता है? 480 पर। तो आप आराम से बोल सकते हो कि 20% का जो रेशियो होता है 20% का, वो 1/5 होता है। 1 क्या होता है? 5। तो मान लो पहले कीमत अगर 5 रही होगी तो 4 हो गई होगी, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे हिसाब से? 480। तो आप आराम से बोल सकते हो अगर 4 की वैल्यू 480 है तो 5 की वैल्यू 600 हो जाएगी, क्योंकि 12 बार में कट जाएगा ना। अब 5 की वैल्यू अगर 600 हो गई तो आप बोलोगे ये एक्चुअल में उसकी कीमत है, तो एक्चुअल में उसे 600 रुपए होना चाहिए था, लेकिन वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तभी तो गलती से 20% का लॉस हो गया। तो लॉस से पहले तुमने पता किया कि एक्चुअल में हमें कितना चाहिए, तो एक्चुअल में हमारा होना चाहिए था 600। अब इस पे वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो 20% रेशियो होता है 5 से 6। तो 5 की वैल्यू ऑलरेडी 600 है, तो 6 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 700 कितनी हो जाएगी? 20। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720। कैसे? आप देखो इस चीज को समझो। 5 की वैल्यू अगर 600 है, कट कर दूंगा तो 1 की वैल्यू 120 आएगी। मुझे 6 की वैल्यू चाहिए, कितने की चाहिए? 6 की। तो 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 720। तो एक्चुअल में उसे 720 पर बेचता तो उसे फायदा होता। उसे क्या होता? फायदा होता। क्या इतनी बात क्लियर है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप तरीका देखो और करने का तरीका देखो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को लगाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन बहुत से तरीके में जो बेस्ट है हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जब कंसेप्ट आएगा चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे, अभी प्रैक्टिस चल रहा है, तो आप उसको समझो पहले। एक व्यक्ति ने 2 मशीन को 396 रुपए पे बेचा, प्रत्येक को बेचता है, यानी कि दोनों की जो सेलिंग प्राइस है ना वो इक्वल है। अगर ये सीपी है और ये अगर एसपी है, तो दोनों की सीपी है ना, एसपी जो है ना वो इक्वल है। दोनों कितने बेच रहा है? 396 पर। इसको भी बेच रहा है पहले वाले आर्टिकल को, और दूसरे वाले आर्टिकल को भी 396 पर ही बेच रहा है। लेकिन पहले वाले को जो बेच रहा है वो 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से 11। और दूसरे वाले को बेच रहा है 10% लॉस पर, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो आप बोलोगे सर पहली बात तो हमें यहाँ ये देखना है कि दोनों की सेलिंग प्राइस ना इक्वल होनी चाहिए, जो कि इक्वल तो नहीं है। तो अगर ये 11 है और 9 है, दोनों को अगर मुझे इक्वल करना है, क्योंकि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, विक्रय मूल्य क्या बराबर है, तो बराबर करने के लिए ना मुझे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 11 से। तो यहाँ पे मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे मुझे 11 से। अब इसका पूरा अगर मैं सोल्यूशन देखूं तो बताओ, इसको मल्टीप्लाई करते ही ये बंदा 200 बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा? ये बनेगा 90, और ये बन जाएगा 110। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 200। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो बन जाएगा वो 99 बनेगा, और ये भी जो बनेगा वो 99 बनेगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा 198। क्या बनेगा? 198। एक्चुअल में आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ ये देखना है बस कि भाई 200 की चीज, जब दोनों की कीमत देखा ना, दोनों की कॉस्ट प्राइस देखा, तो वो 200 आ गई, और दोनों को मिलाकर सेलिंग प्राइस यूनिट में देखा 198 आ गया। आंसर परसेंट में पूछ रहा है, इसलिए मुझे प्राइस का कोई मतलब नहीं है, प्राइस मुझे लेने की कोई मतलब भी नहीं है। जरूरी नहीं कि तुम 198 की वैल्यू इतना रखो 3 टाइम्स में कटे, कोई मतलब नहीं लेने का इसका। तो आप सीधा बताओ कितने का लॉस हो गया, तो आप बोलोगे 2 रुपए। कितने पे लॉस हो गया, तो आप बोलोगे 200 पर, इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 1%। तो 1% क्या आया, तो आप बोलोगे लॉस। परसेंट में पूछ रहा था, तो परसेंट में अगर वो पूछता है तो मैटर नहीं करता, आप प्राइस लो और चाहे नहीं लो, उस प्राइस का कोई रोल नहीं है उसका।
उस प्राइस का कोई रोल नहीं। आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से, फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तरीका एक ही है, जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल हो तो हमें इक्वल करने पड़ते हैं, आप करोगे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेम वही क्वेश्चन है, देखो क्या है, ए हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। कोई एक बंदा अपना घर और अपनी शॉप दोनों को बेचना चाहता है। कितने बेचना चाहता है, तो दोनों को 1 लाख रुपए में बेचना चाह रहा है। 1 लाख पे इसको बेचना चाह रहा है, 1 लाख रुपीस पर इसको भी बेचना चाह रहा है। लेकिन पहले वाले को 20% लॉस पर और दूसरे वाले को 20% प्रॉफिट पर। पहले 20% का रेशियो कितना होता है, तो 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5। तो 5 से कितना हो गया, पहले वाले को लॉस पर और दूसरे वाले को कितने पर, प्रॉफिट पर। तो आप बोलोगे सही मायने में रेशियो इक्वल तो नहीं है, अमाउंट तो इक्वल लेकिन रेशियो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई करते ये चेंज हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है लेकिन सेलिंग प्राइस हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे तो 30 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बन जाएगा। आप ध्यान देखोगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई 50 और इसको आप देखोगे तो ये आ गया 48। अब सही मायने में आपको जो नुकसान हो रहा है वो 2 यूनिट का हो रहा है। 2 यूनिट का नुकसान हो रहा है कितने पर, 50 पर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप बोलोगे 2 रुपए का यूनिट का नुकसान हो रहा है 50 रुपए, ऐसा क्यों लेना? आप इधर देखो ध्यान से, आपके हिसाब से ओवरऑल जो हुआ है, ओवरऑल सेलिंग प्राइस दोनों की मिला कितनी, 48 है। और यहां पर दोनों की ओवरऑल मिलाकर कितनी है, तो आप बोलोगे यहां पर दोनों की ओवरऑल मिला लोगे आप, ओवरऑल मिला लोगे तो 2 लाख। तो 48 की वैल्यू जो है वो आपको 2 लाख दी है। लाख में आंसर पूछता, 0 लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। फिर आप बोलोगे 1 की वैल्यू जो आ जाएगी 2/48 लाख, आंसर ये आ गया। लेकिन तुमसे पूछ रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, तो नुकसान आपके हिसाब से तो 2 यूनिट का हुआ है। तो आप 2 यूनिट की वैल्यू दोनों तरफ रख के निकाल दो, दोनों तरफ रख के निकाल दें। अगर हमने दोनों तरफ रख के सॉल्व किया तो ये काटा कितना गया, 24 में, और ये काटा कितनी बार में गया, 12 बार। तो आंसर आ गया 1/12 लाख। तो 1/12 लाख क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? आप बोलोगे कि यहाँ पे तो लॉस दिखा रहा है भाई, 50 से कितना हो गया, 48 हो गया, तो नुकसान ही हो रहा है। तो 1/12 लाख का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है ना, हमें नुकसान 1/12 लाख। ठीक है, तो आपकी चीज ध्यान देना है, यहाँ पे भी आ जाएगा। सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, दोनों को ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाए। मैंने 2 क्वेश्चन डाले इसमें। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 12 कॉपी ऑफ अ बुक वर सोल्ड फॉर ₹1800, thereby getting the cost price of 3 कॉपी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज, एक्चुअली में यहाँ पे बोलना चाह रहा है एक पुस्तक की 12 प्रतियां जो 1800 रुपए में बेची गई हैं, ठीक है, जिसे 3 प्रतियों का लागत मूल्य प्राप्त हुआ। तो लागत मूल्य प्राप्त नहीं हुआ, लागत मूल्य के बराबर हमें लाभ हुआ है। हमें क्या हुआ है ना, लाभ हुआ। तो याद रखना प्रॉफिट हुआ है। 3 कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें क्या हुआ है, देखो ना, कॉस्ट प्राइस 3 कॉपीज के बराबर हमें क्या हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है। अगर ये लिखोगे तो थोड़ा सही होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा था, उसको हमने कंप्लीट किया, देखो कैसे। तो आप बोलोगे प्रॉफिट अगर हुआ है तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तीनों सीरीज में पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, तीनों सेशन में मैंने इस वैरायटी के तीनों में एक एक क्वेश्चन लिया। तीनों का लेवल अलग है, तीनों का करने का तरीका अलग है। आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। बार बार बोला यूनिवर्सल तरीका है इस क्वेश्चन लगाने का, एक तरीका और एक ही तरीका शुरू से बताता चला रहा हूँ। प्रॉफिट जो हुआ है, तो आपकी नजर में जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 कॉपी बराबर हुआ है, लेकिन 3 कॉपी बराबर हुआ है लेकिन सीपी पर हुआ है। तो एसपी कितना आ जाएगा, 12, दोनों का 12-12 ले लेंगे। बात समझ रहे हो? तो 12 एसपी और 12 सीपी। तो इसको इधर ले गए तो ये बन गया 15 सीपी इक्वल टू 12 एसपी। तो हमने कहा इसको कट कर दो। आप इसको कट करोगे 3 4 जा 3 5 जा, तो 5 सीपी की वैल्यू आ गई 4 एसपी के बराबर। तो सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू जो आ गई वो 4 बाई कितनी आ गई, 5। तो आप आराम से बोल सकते हो कि आपके हिसाब से एसपी की यूनिट कितना है, 5 है, लेकिन उसके हिसाब से 5 की वैल्यू कितना है, 1800 है। 5 की वैल्यू अगर 1800 है, 5 की वैल्यू अगर 1800 है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि भाई 5 की वैल्यू अगर 1800 है, कट करोगे तो 1 की वैल्यू 360 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 360। और 4 की वैल्यू जब गुणा करोगे आप दोनों साइड 4 से, तो ये आ जाएगा 1440। तो ये आ गया 1440 रुपए।
आप बोलोगे 1440 रुपए जो आया है वो दोनों सिचुएशन में आपने क्या किया ना कि 12 कॉपियां ही खरीदी हैं। 12 कॉपियां क्या किया है? 12 कॉपियां। तो आप बोलोगे 12 कॉपियां ही खरीदी थी और 12 ही बेचा, लेकिन फायदा जो हुआ तो 3 कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट के कॉपी के बराबर हुआ था। तो आप आराम से बोल सकते हो कि 1440 रुपए जो है ना वो 12 कॉपियों की कीमत है। तो एक कॉपियों की कीमत ऑटोमेटिक 120 रुपए आ जाएगा। और एग्जामिनर यही पूछ रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज 120। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज 120। सोल्यूशन लंबा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट होगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप खुद ही बताओ, दोनों 12-12 है। 3 जो प्रॉफिट हो रहा है मेरे किस पर हो रहा है? तो आप बोलोगे सी पर। तो 12 3 15। तो आप आराम से बोल सकते हो यहाँ पे कि 15 जो है वो सीपी हो जाएगा और 12 हो जाएगा वो एसपी। फिर यहाँ से आप कट करोगे तो 5 CP इक्वल टू 4 SP आ जाएगा। तो CP अपॉन SP इक्वल टू आ जाएगा 4/5। ये डायरेक्ट आ सकता है अगर आप सोचोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं। और जरूरी नहीं कि एग्जाम में आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इतना लॉजिक तो होना चाहिए कि हाँ रखते ही तुम्हें समझ में आ जाए कि 12 3 15 और ये 12 5 और 4 नीचे आएगा तो 5 और 4 का रेशियो बना देगा। ये चीज़ तुमको दिखना चाहिए। स्मार्ट बनोगे तो अपने आप दिख जाएगा। तो स्टेप बचाया नहीं, टाइम बचा नहीं, तो मौके और बढ़ेंगे। मेरा काम है करने का, सिखाने का, इसे सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी सिखा रहा हूँ ये स्टेप नहीं करना इतना लंबा। अगर आप यहाँ एक लाइन बना दिए हैं तो स्मार्ट हो इधर जाके जुड़ेगा और ये इधर ही रहेगा, कट जाएगा, फिर नीचे आएगा। एकदम दिखना चाहिए वैल्यू यार, खटाखट दिखना चाहिए। और वैसे भी एक नियम होता है इसका, देखो थोड़ा सा, जैसे कि 4 अगर a इक्वल टू अगर 5b है तो तुम ऑटोमेटिक ab का रेशियो बता सकते हो बिना निकाले। ये पूरा तुम्हारा b का होगा और ये वाला a का होगा। तो 5:4 डायरेक्ट इतना तो मतलब समझ में आना चाहिए कि b यहाँ आएगा और 4 वहाँ जाएगा तो b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 5। तो दिखना चाहिए एकदम खटाखट, ठीक है। तो स्पीड में दिखना चाहिए चीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, if a selling estimated his loss 20% of the selling price then his loss percent is, कह रहा है कि मैंने जो अपना लॉस एस्टिमेट किया ना, उस बार सेलिंग प्राइस पर एस्टिमेट किया लॉस। अब बोलो यार लॉस तो एक्चुअल में जो लॉस होता है वो हमेशा सीपी ज्यादा होने पे लॉस होता है, लेकिन इस बार इन्होंने जो बोला है कि जो लॉस हमने देखा है ना वो एसपी पर देखा है। अगर मान लो एसपी 100 है तो लॉस मेरा 20 होगा, ऐसे ही तो होगा। फिर अगर मुझे पता चल गया कि लॉस और एसपी की रेशियो है तो लॉस अगर 20 होगा तो एसपी अगर मेरा 100 होगा तो ऑटोमेटिक मेरा सीपी 120 होगा। तो अब सही मायने में तुम बताओ, अगर सीपी की वैल्यू तुम्हारी 120 है और एसपी की वैल्यू अगर 100 है तो सीपी के कंपैरिजन में तुम्हें कितने का नुकसान हो रहा है? तो आप बोलोगे सर 20 का, लेकिन कितने पर? तो 120 पर इंटू क्या हो जाएगा ना 100। तो 0 से 0 कट गया, 200 अपॉन क्या आ गया 12। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 50 अपॉन कितना आ जाएगा 3%। कितना आ जाएगा 50 अपॉन 3%। तो 50 अपॉन 3% ऑप्शन नंबर टी। तो आसान है, बस किसी बोल रहा है एसपी पे 20% लॉस बोल रहा है, पैटर्न तो वही है, पैटर्न तो आपका वही है। अब इसको तुम माइंड में कर ले रहे हो तो ज्यादा अच्छी बात है कि भाई अगर लॉस हो रहा है बेचने पे, यानी कि इस पर मुझे 20 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरी जो सीपी है 120 होनी चाहिए। लॉस तभी होता है जब सीपी ज्यादा होता है, लॉस तभी होता है जब सीपी ज्यादा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो तो एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, अगर इसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो इस पर 25.25/2% का लाभ होता है। आसान है, समझिएगा। पहले एक पर्सन ये चाहता है कि मुझे पहले 10% से लॉस पर मैं बेचूं। तो भाई अगर ये सीपी है, समझते हैं सीपी है तो ये एसपी है, कंडीशन दे रहा है, बस पहला कंडीशन ही बोल रहा है कि अगर मैं उसे 10% लॉस पर बेचूं तो आप बोलोगे ये सर ये हो गया। लेकिन फिर बाद में बोल रहा है कि अगर मैं उसे 12.5%, भाई 25/2 का मतलब होता है 12.5% का प्रॉफिट। कितने का? 12.5% का प्रॉफिट ये बेचना चाह रहा है। तो सोचो दूसरे कंडीशन में अगर 100 होता तो ये 12.5% हो जाता, ज्यादा 12% ज्यादा हो जाता 12.5। तो आप बोलो कब हो जाता? जब इसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता। जब इसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो ये इतना ज्यादा हो जाता। आप बताओ इसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे इसके हिसाब से इसकी वैल्यू आ गई 22.5।
तो आप आराम से बोल सकते हो कि 22.5 की जो वैल्यू है वो 9 है, यहाँ हटाओगे 0 लग जाएगा, फिर आप इसको काट दोगे ना, जब काटोगे तो यहाँ कितना आएगा 45:18, फिर आप इसको काटोगे तो 9 से काटोगे तो 9 5 9 2 तो आप आराम से बोल सकते हो कि अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी हो कितने की, तो मुझे इधर 20 से और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 40। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो आसान था, पहले 10% लॉस पर बेचना चाह रहा था, बाद में वो 12% 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन कब, जब ये बंदा क्या करता है ना, जब 9 रुपए अधिक मर बेचता है। तो इसका एक तरीका और देख सकते हो छोटा सा, यहाँ पे पहले जो वो बेचता है उसे 10% का नुकसान होता है, मान लो यहाँ पे रहा होगा, कोई वैल्यू यहाँ रही होगी, तो 10% नुकसान मतलब पीछे की ओर गया है, फिर वो 12.5% का फायदा कमा लेता है तब जब यहाँ से वो 9 रुपए ज्यादा देने लग जाता है तब, तो 9 रुपए ये। तो तुम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो कि सर यहाँ तक की पूरी वैल्यू 22.5% है, 22.5% की वैल्यू 900 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो ये चीज आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते थे, सिर्फ समझने की बात है। तरीके मैंने बोला ना बहुत से हैं, आप चाहे जो तरीके लगा लो कोई दिक्कत नहीं। पहले खुद ही बोला 10% लॉस के बदले अगर 12% प्रॉफिट ज्यादा हो जाता जब 9 रुपए और बढ़ा देता, तो 10% पहले लॉस था, फिर 9 रुपए बढ़ाया तो 12.5% का प्रॉफिट होने लग गया, तो ओवरऑल उसने कितना मतलब कवर किया, कितना कवर किया उसने, तो 22.5% कवर किया 9 रुपए के बदले। ठीक है, चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि कह रहा है कि अ पर्सन बाई सम पेंसिल मतलब कुछ पेंसिल वो खरीद रहा है 5 रुपए की रेट से और सेल देम फॉर ₹3, हिज प्रॉफिट % विल बी। कह रहा है कि वो कुछ पेंसिल जो है 5 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। आप लॉजिक लगाओ, अगर मान लो 10 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है और 10 ही पेंसिल 3 रुपए के हिसाब से बेच दे, तो उसे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप बोलोगे यार खरीद 5 में रहा है, बेच उसे 3 में रहा है, तो गड़बड़ हो गया, तब तो उसे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, प्रॉफिट ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉस। थोड़ा सा हमारे राइटर साहब ने गड़बड़ कर दिया, इसको देख लेंगे, है ना। चलो तो माना कुछ आर्टिकल दोनों में ही सेम ले लेता हूं। मान लो कि जैसे कि मैंने कहा x कुछ आर्टिकल ले लिया है, उसे कितने रुपए में खरीदता है, 5 रुपए में, तो 5 रुपए में उसे खरीद लेता है, फिर उसे बेचता कितना है, तो आप बोलोगे x ही है और बेचता 3 रुपए में। रीजन क्यों, उसने नहीं बोला कि क्वांटिटी बदल दिया, खरीदा 3 बेचा 5 ऐसा नहीं बोला है, उतना ही खरीदा है जितना कि उसने बेचना है, तो वही हुआ। तो आप बोलोगे 5 में खरीदोगे 3 में बेचोगे, तो उसे एक्चुअली में नुकसान धोखा हो जाएगा कितने पे, 5 पर, इंटू कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 40% का लॉस। क्या आ जाएगा, लॉस। क्या आ जाएगा, लॉस। तो ये ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, गलत है। 40% क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉस। अब ये क्यों दिया, अगर क्वांटिटी सेम होती है तो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि हमें एक क्वांटिटी की प्राइस ही निकालनी है। तो मैंने मान लिया भाई एक ही क्वांटिटी है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, एक। ठीक है, चलो तो ये कर लीजिएगा आप। फिर अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है हैंडेड ऑरेंज आर बॉट फॉर ₹350 एंड सोल्ड एट 48 पर डजन। सिंपल है, कह रहा है कि उसने पहले खरीदा है, तो कितना खरीदा है आप देखेंगे इस चीज को, तो हैंडेड ऑरेंज उसने खरीदा है कितने रुपए के हिसाब से, तो आप बोलोगे 350 के रेट से, और फिर उसने बेच दिया है तो बोलोगे सोल्ड एट 40 रुपीज या ₹48 पर डजन, मतलब 12 बेच दिया है 48 रुपए के हिसाब से। एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, एक डजन में कितना होता है, 12 पीस होते हैं। भैया खरीदा उसने 100 है, आप बोलो सर इसको छोटा भी तो कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, 0 काट दो, 0 क्या कर दो, काट दो, और अगर छोटा करना चाहते हो तो आप काट लो, 5 2 10, 5 7 35, तो 2 पीस खरीदता है बंदा, 2 पीस खरीदता है 7 रुपए की रेट से। फिर यहां भी तुम छोटा कर सकते हो, 1 पीस खरीदता है 4 रुपए के हिसाब से। तो आप बोलोगे क्वांटिटी सेम नहीं है, क्वांटिटी सेम नहीं है, तो क्वांटिटी को सेम करना है, क्वांटिटी को सेम करना है, तो आप बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई और कुछ नहीं। तो 7 बन गया 7, और फिर यहां लाया तो कितना बन गया 8, कितना बन गया 8। अब देखो तो फायदा हो रहा है, हाँ कितने का, 1 का, कितने पे, 7 पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस से कंपैरिजन करते हैं, इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 100/7। तो 100/7 आपको लॉस हो रहा है कि गेन, तो आप बोलोगे मुझे गेन हो रहा है, तो 100/7 ये गेन है। क्या है
है ये गेन, ये इनकम्प्लीट ऑप्शन है, ये क्या है आपका इनकम्प्लीट ऑप्शन है, इसको हम नहीं देखेंगे अलग से, ठीक है। चलो तो ऑप्शन गलत है बोला। 100/7 हमारा क्या हो रहा है गेन, तो हमने देख लिया गेन। तो याद रखिएगा अगर कट रहा है तो आप काटते रहिएगा, तब तक काटिएगा जब तक वो कट रहा है, फिर उसके बाद आपको सिंपल सा आपको कंपैरिजन करना है। यूनिट को हमेशा सेम बनाना है, सेम क्वांटिटी को सेम बनाना है। यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इधर उधर क्रॉस फेंक दिया वो इक्वल हो गया, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलो थोड़ा सा देखेंगे तो आ जाएगा। और ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हम बहुत पढ़ के आए हैं बहुत पहले से, ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ी सी मेहनत करते हैं सभी, हम भी करते हैं, आप भी करेंगे तो आपको आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मेहनत करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी, नहीं भी आनी होगी ना डियर तो आप इतना मेहनत कर दोगे ना वो आना तय है, ठीक है। इतनी बार आप उस क्वेश्चन को देख लो कि जब दोबारा वो आंखों से गुजरे तो तुम बोले यार ये तो वही है कि जब मैं सोते हुए लगाया था तो यही क्वेश्चन था जो मैंने लगाया था। याद होना चाहिए वो पल जो उस पल पर आपने क्वेश्चन लगाए थे, पल के साथ साथ क्वेश्चन भी याद होने चाहिए आपको। इतना मतलब माइंड इतना तेज रख लो कि क्वेश्चन देखो तो तुरंत हो जाए, तब तो मज़ा आ जाए यार, है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो टाइम लेगा तुम्हारे लिए, एकदम बिंदास कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ सॉल्ट इनेबल अ बायर टू गेट अ 4 kg मोर फॉर ₹100 रिडक्शन प्राइस ऑफ द सॉल्ट। अच्छा बताओ सिंपल सा है, कंज्यूमर है भाई, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाओगे वो कम खरीदेगा, तो नियम है उसके हिसाब से। और प्राइस अगर तुम कम कर दोगे तो यार हम कस्टमर हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, तो चाहते ही कि हमें ऑफर मिले, हम तो चाहते हैं कि हमें ऑफर मिले, रिबेट मिले, छूट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट % हमें डिस्काउंट मिल जाए, मज़ा आ जाए, कस्टमर है ना। चलो तो वही बोल रहा है कि नमक की कीमत में 20% कम कर दिया, तो प्राइस जो है ना डियर, प्राइस जो है ना वो 20% कम कर दिया। 20% रेशियो होता है 5 से 4, तो प्राइस ही हो गया। तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी इंसान क्या करेगा, ज्यादा खरीदेगा, जस्ट इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस कम हुआ नहीं, कस्टमर मेला लगा के पहुंच जाएगा बाजार में सामान खरीदने, वजह समझ रहे हो ना। प्राइस कम हुआ नहीं, क्वांटिटी खरीदने ज्यादा से ज्यादा जाएगा। तो वही नियम है कि प्राइस जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है तुम्हारे क्वांटिटी का, उल्टा होता है, उल्टा, ठीक है। फिर वही मैं बोल रहा हूं, तो अब बताओ 20% कम करने से 100 रुपए में 4 किलो ज्यादा खरीदता है, मतलब क्वांटिटी है तो 1 की वैल्यू कितना है, 4 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, क्योंकि 4 ज्यादा खरीदता है ना हमारे हिसाब से, तो 1 यूनिट ज्यादा खरीदता है। 1 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 20 और 4 की वैल्यू 16। और कितने रुपए में कहते हैं, 100 रुपए में 4 किलो अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो 100 रुपए भैया। फिर पूछा है कि रिड्यूस प्राइस ऑफ द सॉल्ट पर केजी, रिड्यूस प्राइस मतलब ये वाला पूछा है। अब 20 तुम खरीद ले रहे हो, कितने रुपए में खरीद ले रहे हो, 100 रुपए में, तो भैया 100 रुपए जो खरीद रहे हो 20 खरीद रहे हो, कितना खरीद रहे हो, 20, कितना खरीद रहे हो, 20, तो रिड्यूस प्राइस यही वाला तो होगा। तो 20 क्वांटिटी है जो कि 100 रुपए के बराबर है, 20 क्वांटिटी है जो कि 100 रुपए के बराबर है, तो एक क्वांटिटी की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। तो एक क्वांटिटी की कीमत क्या हो जाएगी, 5 रुपए। तो तुमसे रिड्यूस प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी, 1 केजी का घटे हुए का कीमत पूछा है, तो ये तो पहले से था यार, घटा तो ये है, इसी वाले सीरीज का बताना था तुमको, तो तुमने बोल दिया 5 रुपए सर, 5 रुपए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना कस्टमर है, चालाक है। चलो नेक्स्ट थोड़ा स्पीड बनाते हैं, थोड़ा समझ में आया आपको, आ रहा होगा समझ में। चलो तो अ पर्सन सेल अ टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 10%, हैड ही बॉट द टेबल एट 5% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹80, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। चलो देखो देखो इसको समझो, आ जाएगा। देखो चलो तो बोल ये रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन जो है 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो मैंने कहा 100 की चीज को कितने बेचना चाह रहा है, 110 पर। यदि वो मान लो 5% कम कीमत पे खरीदा होता, मतलब वो 95 पे खरीदा, ये मेरी सीपी हो, ये मेरी क्या है एसपी। पहले सोचा 10% प्रॉफिट पर बेचूं, बाद में बोला यार खरीदा ही मान लो 5% कम पर होता, मैं खरीदा ही 5% कम पर होता, मतलब मैं 100 की चीज 95 खरीदा होता, तो मैं 80 रुपए ना अधिक, 80 रुपए क्या करता ना अधिक में बेचता, 80 रुपए क्या करता अधिक में बेचता, तब भी मुझे 20% का फायदा होता। तो 95 का 20% सबको पता है यार, 95 का 20% अगर मैं निकालूंगा तो 19 आएगा, कितना आएगा, 19 आएगा। तो आप 19 इसमें ऐड करोगे तो ये 114 बन जाएगा, और इसका अंतर दे रहा है 4। तो 4 की वैल्यू अगर 80 है तो काट दिया, तो 1 की वैल्यू 20 और डबल जीरो चिपकाते ही आंसर कितना आ जाएगा डियर, 2000। ये देखो एकदम आसान है, कई बार करा चुका हूं, चीज तो समझ गए होगे आप अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो
A person sell an article for ₹75 and get the same percentage profit as the cost price of the article. The cost price of item is. एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है और उस वक्त और वस्तु के लागत मूल्य के बराबर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है। मतलब मान लो कॉस्ट प्राइस x है, तो इसी x का x% ही इसी में जोड़ दो, x का ही x% क्या कर दो, इसी में जोड़ दो, तो वो आंसर 75 आ जाएगा। ऐसा वो बोलना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? जोड़ना चाह रहा है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताना यार, मतलब कॉस्ट प्राइस उतना ही लो, उतना ही % लो, फिर उसको उसमें जोड़ दो तो आंसर इतना आ जाए। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। 30 का 30% 9 रुपए होता है, जोड़ने पर 39 आता, ऑप्शन है नहीं। 40 का 40% निकालोगे तो 16 होता है, जो कि 56 आएगा, ऑप्शन में है नहीं। 50 का 50% निकालोगे 25, जोड़ने पे 75 आ जाता है, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ही। इसको तो डायरेक्ट तुम ऐसे ही कर सकते हो। भैया मान लो मैंने माना 50 रुपए मेरे यहाँ पे, तो मुझे ना 50 का ही 50% लेना है, तो 75 के बराबर आना चाहिए। तो आप बोलोगे ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 50 + 25 = 75, ये 75, ये भी आ गया सॉल्यूशन। तो ये भी देख लेते आ जाता। या आप डायरेक्ट बोल देते, खुद ही बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जितना है उतना ही प्रॉफिट % होना चाहिए, तो 50 का ही 50 ले लेते हैं, क्योंकि बाकी सबका लेते तो आता ही नहीं। 60 का 60% 36 होता है, जोड़ने पे 96 आएगा, जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर केवल 50 इज योर आंसर। 50 इज योर आंसर। घर ले जाओ, आराम करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, मतलब इस तरीके से करो कि बस तुम्हें ही पता हो कि तुम किस तरीके से करो, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। और इतना वक्त है हमारे पास कि हम किसी और को जाके बताएं कि भाई हमें क्वेश्चन तरीका आ गया है। हाँ, बस इतना कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनको भी भला मिल जाए। यार हम ऐसे ही आए हैं सबको बताने के लिए कि हम हमारे अंदर कुछ है, तो हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लीजिए और दूसरों को भी मौका दीजिए। शायद वो इस प्लेटफॉर्म को ना जान रहे हो, तो आप उनके पास तक वीडियो पहुंचाइए। यार उनका भला होगा, एटलीस्ट नहीं हमारा भी होगा, लेकिन आपका भी तो होगा। हम आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, सब इंसान अपने परिवार के लिए मेहनत करता है। आप सदस्य ही तो हो, आ जाएगा चीजें। चलो, A man had a share of 100 kg of sugar, out of which he had sold at a profit of 7% and the rest profit of 17%. He made a profit of 10%. अच्छा, इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा सकते हैं। उसने ये बोला है, कह रहा है कि 100 kg मेरे पास कुछ है। मैंने कहा हाँ ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा मैंने 7% पर बेच दिया है और कुछ मैंने 17% पर बेच दिया है। ओवरऑल ट्रांजैक्शन पर मेरे को क्या हो रहा है ना कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी दोनों को मिलाकर बेचने की बात करें, एलिगेशन आना 10 है। इसमें से लेस करोगे तो 17 आएगा, इसमें से लेस करोगे तो 3 आएगा, और दोनों को अगर वैल्यू जोड़ दोगे तो 10 आएगा। और 10 की वैल्यू एग्जामिनर ने 100 दिया है और 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो तुम ऑटोमेटिक बता सकते हो सर 1 की वैल्यू अगर 10 आई है तो ये 70 हो जाएगा और ये 30। और तुमसे पूछ रहा है 7% वाले पर कितना बेचा गया, तो 7% वाले पे 70 को बेचा गया। कितने को बेचा गया? 70। तो 70 इज योर आंसर। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। बोल रहा है, इफ अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% while buying and 30% on selling, find his overall profit percentage। खरीदते वक्त भी 20% का फायदा कमाता है और बेचते वक्त भी 30% का फायदा कमाता है। इसका मतलब वो कहीं दुकान पे गया होगा तो वहां से खरीदा होगा तो वहां से 20% पहले कमाया, लेकिन जब कस्टमर को बेच रहा है तो फिर उसे 30% और फायदा कमा रहा है। तो आप बोल सकते हो ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमा रहा है। तो 20% रेशियो होता है 1/5, तो पहले 5 से 6 हो गया, फिर 30% मतलब होता है कि 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। पास समझ आ रहा है? तो मल्टीप्लाई करोगे तो 50 से कितना हो गया, 78। तो आप ओवरऑल प्रॉफिट कितना बता सकते हो कि इस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 28 का हुआ है अपॉन 50 × 100, जो कि कितना दे देगा आपको 56%, क्योंकि 2 टाइम में चला जाएगा। तो आपका आंसर 56% है। एक तरीका और है इसको लगाने का, आप सिंपल बोल सकते हो 100 की चीज है, पहले उस पर 20% का फायदा कमाया तो मतलब कीमत बनाया 120, फिर उस पर वो 30% का फायदा बनाया तो मतलब बनाया 36, 156। तो आप बोल सकते हो 100 की चीज 156 में बेचा तो उसे फायदा हो गया 56%। कितना हो गया? एक और तरीका होता है, आप सक्सेसिव को लगाते हो x + y + xy अपॉन 100। तो 20 और 30, 20 + 30 प्लस 20 × 30 अपॉन 100। तो 0 0 0 0 कट गया, तो ये आ गया आपका 50 और प्लस यहाँ से आ गया 6,
तो ये भी आंसर 56 दे दिया। तो एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप इसको ले सकते हो, करने का ये तरीका है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं अपना। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन देखना आते एग्जाम में। देखो यदि मैं 1 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदूं, तो आप बोल सकते हो सर आपने 1 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, आपकी सीपी है। फिर आपने वही वस्तुओं को, देखो सुनते जाना, इफ यू हैड बॉट 11 आर्टिकल फॉर ₹1 एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ ₹10 फॉर ₹11, What would be the profit percentage? क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है, थोड़ा सा देखते हैं, नीचे वाला देखते हैं। यदि मैं 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता और सभी वस्तुओं को 10 रुपए की दर से 11 रुपए में बेच देता हूं, ठीक है, 10 रुपए में 11 आर्टिकल्स खरीद रहा हूं और फिर 10 मतलब वस्तुएं को, क्वेश्चन में करेक्ट करा देता हूं, थोड़ा सा गलत लग रहा है यहाँ पे मेरे को। देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, मेरी लैंग्वेज को सुनना, कि वो खरीदना चाह रहा है 11 आर्टिकल खरीदना चाह रहा है 10 रुपए के हिसाब से, पहला। लेकिन जब उसको सेल करना चाहता है, सुनते जाइएगा, जब से वो सेल करना चाह रहा है तो वो फिर 10 आर्टिकल को 11 रुपए के हिसाब से सेल कर रहा है। वो लैंग्वेज भूल जाना जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देखो थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है मेरे को। देखो यहाँ पे तो 11 आर्टिकल मतलब ये तो मात्रा खरीद रहे हो आप, क्वांटिटी है ये आपकी। तो आपने क्या किया ना, 11 आर्टिकल 10 रुपए के हिसाब से खरीदे और 10 आर्टिकल जो है ना 11 रुपए के हिसाब से बेच दिए। तो मैंने कहा अगर ये सेम नहीं होता है जब, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। अब क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो तो आप इसको देखोगे तो 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 121। तो आप बताओ आपको फायदा कितना हुआ, 21 का कितने पर, 100 पर, तो इंटू 100। आप यहां से देखोगे तो आंसर आया 21% का फायदा। तो ठीक है, क्वेश्चन जो मैंने बताया है वही करेक्ट है। ऊपर थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट लग रहा है ना, 11 आर्टिकल ऑफ रुपीज यहाँ 10 ले लेना, sold and the article at the rate of 10 of ₹11, what would be the profit percentage। ठीक है, जो मैंने बोला आप उसको करेक्ट मानकर चलना, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, आपको आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत भागने से नहीं होता है, बस थोड़ा सा आप टाइम दो, कहीं पे भी जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ टाइम दो, टाइम दोगे वो चीज़ें अपने आप आ जाती हैं और फिर हमें भी अंदर से डेडिकेशन मिलता है कि यार आप वॉच कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो आपके लिए कुछ किया जाए। ऐसा नहीं मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ले आऊँगा, अभी आप जाके मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट दे सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट दे सकते हैं। मैं नंबर सिस्टम पे 26+ वीडियोस बना चुका हूँ विद प्रैक्टिस। आप मेरा प्रैक्टिस सेशन जाके देख लो, लेक्चर तो ठीक है, आप प्रैक्टिस जाके देख के पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मुझे बताओ कि हाँ सर आप मॉडरेट करा रहे हो, हाई करा रहे हो, क्या करा रहे हो, उस हिसाब से पहले जाके वहाँ आप देख लो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी को साइकिल 20% के लाभ पर बेचता है। ए जो है वो बी को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। फिर बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेच देता है, ये लो सी को बेच देता है। फिर सी इसके लिए 225 रुपए देता है, कितना देता है, 25। आप बोलो अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो 120 हो जाएगा, 120 का 25% 30 जोड़ दोगे तो 150 हो जाएगा। 150 को वैल्यू 225 इन्होंने ऑलरेडी दिया है, हमने इसको काटने की कोशिश की तो आप बोलो ये तो 30 आ गया, इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 45। फिर मैंने यहाँ काट दिया तो 10 की वैल्यू कितना आ गई 15। 10 की वैल्यू कितनी आ गई 15। आपसे क्या पूछ रहा है कि 100% ए की वैल्यू कितनी थी, तो आप यहाँ 0 लगाओ, यहाँ 0 लगाओ और यहाँ पे आंसर देख लो, काम खत्म। 100% की वैल्यू आपसे पूछा था। आपके पास ये तरीका एक और है कि पहले वो 20% मतलब 5 से 6 लेना चाह रहा है, फिर 30% मतलब 10 से कितना लेना चाह रहा है 13। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 65। यही तो आया। देखो पहला 20% फिर 25, अच्छा 25% था तो 4 से कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30। तो 30 की वैल्यू 225 दिया है, 30 की वैल्यू कितना दिया है 225 दिया है। तो आप अगर इसका निकालोगे तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। तो ये अप्रोच अगर लगाया तो आप खुद बताओ 20 निकाल के आप क्या करोगे, यार ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, आप बताओ। तो 30 की वैल्यू अगर इतना है तो 20 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 150। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तरीका दोनों अच्छा था, पिछला वाला तरीका दोनों अच्छा था, जो आपको बेस्ट लगे आपको ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन देखते हैं।
A material is purchased for rupees 600 if 1/4 of the material is sold at loss of 20% and the remaining a gain of 10%. Find the actual. 600 रुपए का मेरे पास कुछ आर्टिकल थे, देखो आप 600 का आर्टिकल था, उसमें से मैंने क्या किए कि 1/4 इसका कितना होता है 150, तो बचा मेरे पास कितना यहाँ पे 350, कितना बचा मेरे पास 450 रुपए, देखो 450 आर्टिकल बच गया। तो कह रहा है कि 1/4 वाले को मैंने 20% लॉस पर बेचा। भैया इसका 20% अगर लॉस आप देखोगे तो इसका 20% जो लॉस होता है ना, देखो तो 150 को लॉस होता है 30%, ये होता है 20%। तो आप ये कीमत बची वो 120 बची, और इसको आप बेचना चाह रहे हो 10% प्रॉफिट पर, तो इसका 10% जो होता है वो होता है 45। तो मैंने अगर इसको जोड़ दिया तो ये 495 हो गया। अगर मैंने ओवरऑल जोड़ दिया 495 और 120 जोड़ने पर तो ये आ गया 615 आ गया। कितना आ गया 615। भैया 600 था, 615 पे कर रहे हो तो 15 का फायदा हो गया 600 पर इंटू 100, तो ये से कट गया, तो 2.5 इज योर आंसर। लेकिन प्रॉफिट का 2.5% जो आया वो आपका प्रॉफिट का आया। किसका आया? प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एक एक करके, सारे आंसर्स आ रहे हैं आपके, तो देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलो तो आप शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% while buying and selling by using a false weight, his total gain in। अच्छा देखो, दुकानदार नकली तौल का उपयोग करके खरीद बिक्री के करते समय 10% की सीमा तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ कितना हुआ? अच्छा एक बात बताओ, खरीदते और बेचते दोनों वक्त करता है, तो भैया अगर 100 की चीज है, खरीदते वक्त भी 10% कर रहा है, बेचते वक्त भी 10% कर रहा है, तो आप सिंपल बता सकते तो मेरा नियम डायरेक्ट कि 10 की चीज पहले 11, फिर 10 की चीज पहले 11, तो आप बोलोगे 100 से 121 हो गया, तो आंसर तो डायरेक्ट देख रहा है 21%, तो टिक मार दे 21%। पहले समझो, एक दुकानदार नकली तौल का उपयोग करके खरीद और बिक्री करते समय 10% की सीमा तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ कितना हो जाएगा? और शॉपकीपर चीट टू द एक्सटेंट ऑफ 10% while buying and selling by using false weight his total gain। खरीदते बेचते दोनों वक्त उसे 10% का धोखा देता है, खरीदते वक्त भी 10 का फायदा, बेचते वक्त भी 10 का फायदा, तो सही मायने में सक्सेसिव प्रॉफिट तो कमा ही रहा है, सक्सेसिव प्रॉफिट तो कमा रहा है। ठीक है, तो आप रेशियो लगा लेना 10 से 11, 10 से 11, या तो आप ये और लगा लेना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन क्या कर लेना 100, जो कि क्या दे देगा 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 20 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 20%, 21% इज योर आंसर। तो 21% आपका आंसर आ जाएगा। आप वो तरीका लगा लो, चाहे आप ये लगा लो, आना आपका वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए, Aman bought an article and sold it at a gain of 5%. If he had bought it at 5% less and sold it for ₹1 less, he would have made a profit of 10%. He had made a profit of 10%. The CP of the article was, पहले वो क्या करना चाहता था ना, सुनते जाना, 100 रुपए की चीज वो 105 में बेचना चाहता है। ये CP है और ये मेरा SP है। अगर नहीं, मान लो अगर उसने खरीदा ही उसे 5% कम पर होता तो 95 पे खरीदा होता, फिर वो 1 रुपए उसे क्या करता ना लेस पर, यानी कि कम पर करता, कम पर, देखो ना कम पर, तो उसे जो फायदा होता ना डियर 10% का होता। कितना होता? फिर भी 10% का फायदा होता। 1 रुपए कम पर से बेचता तब भी उसे 10% का फायदा होता। भाई 95 का 10% कितना होता है? 95 का 10% जो होता है वो 9.5 ही होता है, लेकिन 9.5 से जोड़ना है, तो 95 में अगर आप 9.5 जोड़ोगे तो 104.5 आएगा। 104 पॉइंट कितना आएगा? 5। तुम्हारे हिसाब से 1 रुपए तो कम हो गया, एग्जामिनर के हिसाब से तो 0.5 कम हो गया, तो 0.5 की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से हटाओगे तो ये आ जाएगा, फिर आप काट दोगे तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई। तो आप बोलोगे अगर एक्चुअल तुमसे कोई पूछे तो 200%। कितना हो गया? आपकी सीपी जो आ गई वो तो 200 आ गई। ठीक है, तो सीपी लेख कितना था? एक्चुअली में इसने ये पॉइंट सारे हटा देना, 200, 300 या 200 प्रॉफिट होगा या 300 लॉस में होगा
या 200 प्रॉफिट में होगा, या 200 लॉस में होगा, या 300 प्रॉफिट में होगा, ऐसा करके ऑप्शन में है। क्वेश्चन फिर आप पढ़ लो, यहाँ देखो क्या बोलना चाह रहा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 5% कम खरीदा होता और इसमें 1 रुपये कम पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता ना, 10% का लाभ। फिर उसने बोला सीपी कितना है, यानी कि द सीपी ऑफ द आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो परसेंट तो पहली बात तो आ नहीं सकता, ऑप्शन थोड़ा सा लिखने में गलतियां हो जाती हैं, इंसान ही बनाते हैं, आपसे भी गलतियां होती होंगी, है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, उससे क्या हो रहा है एक्चुअली में, देखो ध्यान से आप, तो आपका सीपी पूछा है और यहाँ पे लॉस से कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं प्रॉफिट एंड लॉस से। रीजन क्यों कि उसने सिर्फ सीपी पूछी है, तो सीपी 200 आ जाएगी, बाकी सारे ऑप्शन छोड़ दो, ये सारे ऑप्शन गलत ही थे, तो आप 200 लेकर चलो, 200 इजी होना आंसर, ठीक है। ऑप्शंस में कभी कभी गलतियां हो जाती है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलो तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, देखिए लास्ट भी अच्छे से करते हैं, कम से कम समय में कोशिश करते हैं लगाने का। देखो, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज, when an article sold for ₹50, then the percentage of a loss is the same as the profit when it sold for ₹70। कह रहा है कि यार कोई भी मान लो एक सीपी है, मेरी सीपी, मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, सीपी है, कह रहा 50 पर बेचने पर मुझे उतने का ही नुकसान होता है जितना का 70 पर बेचने का मेरे को फायदा। तो आप बोलोगे अगर x% का तुम्हें लॉस हो रहा है ना, तो मुझे x% का ना डियर फायदा ही तो हो रहा है। देखो तुम्हें जितने का नुकसान हो रहा है ना, मुझे उतने का ही फायदा हो रहा है, वही तो बात बोल रहा है। आप बोलो इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे 10 है, सॉरी 20 है, कितना है 20 है, देखो ध्यान से 20 है, इनका अंतर कितना है 20 है। लेकिन एक बात बताओ, मुझे अगर यहां निकालना तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूं, इसको देखकर यहां से देखो कहां गया, तो 70 बेचा गया, तो लेख पर लाभ या हानि का ऊपरी का अनुपात क्या है, तो रेशियो तुमसे पूछ रहा है। अगर मैं इसको 60 लिख लूं, सुनते जाना, तो 10 का ही लॉस तो 10 का ही फायदा, 10 का ही लॉस तो 10 का ही फायदा। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम डायरेक्ट इसको ऐसा करना, जब भी ऐसा दे सेम प्रॉफिट सेम लॉस, तो दोनों की वैल्यू को जोड़ देना है और जोड़ को क्या करना है आधा, तो आंसर कितना आएगा 7। ये हमेशा नियम याद रखना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ये भी तरीका और है हमारे पास, देखो अब ये x तो कितना हो गया 2x, और इनका अंतर कितना दे रहा है 50 से 70 तक जाने का 20। आप कट्टम कुट्टम करोगे तो x की वैल्यू 10 आएगी, तो यहाँ पर 10 बढ़ाना है और यहाँ पे 10 कम करना है, क्योंकि आप आगे जा चुके हो ना, पीछे आओगे तो भी 60, आगे जाओगे तो भी 60, ये भी हमारा तरीका सही है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो ये लॉस सेम ही आएगा, तो 10 का फायदा या नुकसान हो रहा है 60 पर इंटू 100, तो 0 कट गया, 100/6, कट्टम कुट्टम करोगे तो 50/3%, 50/3 ही जो आपका है वही आपका प्रॉफिट परसेंट है, वही आपका लॉस परसेंट है, क्योंकि एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस हो रहा है। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया, हमने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए, आप इसको अच्छे से देखना, आपको आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी देखते हैं यहाँ पे चीजें, तो थोड़ा सा आप करिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हमें कल भी बताया था आपको थोड़ा सा तेज बनना है, थोड़ा सा क्या, वनडे है, वनडे में चांसेस ना भी होने के होते भी हैं, होने के भी होते हैं, तो दोनों तरीके से होते हैं, तो आपको लगे रहना है। और कहते हैं ना कि जो इंसान लगा है तो वो कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही जाता है ना, कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही जाता है, पक्का, इतना तो मेरा भी इरादा है, मेरे पिताजी भी कहते हैं कि लगे हो तो कुछ ना कुछ मिलना तय है। हिम्मत नहीं हारा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, और हिम्मत हार गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कितनी भी बड़े क्यों ना आप डेडिकेटेड लेवल हो, अगर अंतिम क्षण तक अगर आप किसी चीज़ को जाके मेहनत नहीं करने की कोशिश करते हैं, सोच आप एक ऊंची नहीं रखते हो, तो आपको मंजिल दिखेगी ज़रूर लेकिन आप उसे पा नहीं सकते हो। तो कोशिश यही करना है कि मंजिल दिखे और ना दिखे हो तब तक मेहनत करना है जब तक मंजिल मुझे मिल नहीं जाती। मंजिल दिखने के बावजूद भी मुझे नहीं रुकना है, रीज़न क्यों, हो सकता है कभी कभी वो दिखता ज़रूर है लेकिन अभी भी थोड़ा सा दूर होता है, तो इतनी भी लापरवाही नहीं करना है। अंतिम क्षण तक जब तक वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं आ जाता तब तक हमको लगे रहना है, ठीक है। ये दौड़ है, आप थोड़ा सा आराम करोगे अगला बंदा तुरंत आपको काट कर निकल जाएगा, आपको मौका नहीं देगा वो।
ठीक है। फिर वहाँ खड़े होकर वो आपको उत्साह दे रहा होगा, आप बहुत पीछे चले जाओगे, फिर आप नर्वस हो जाओगे, कोई मतलब है नहीं। तो जब तक मंजिल नहीं मिलती है, दिन प्रतिदिन आपको मेहनत करनी है, लगे रहना है, और एक ना एक दिन आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। और जब मिलेगी तो उसकी खुशी केवल आप ही सह सकते हो, आप ही जान सकते हो कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे हो। ना किसी से बताने की ज़रूरत है, ना किसी को दिखाने की ज़रूरत है। अकेले आए थे, अकेले ही तुम्हें वहाँ तक जाना है, सब कुछ तुम पाओगे। बस बदरते सर कि तुम्हें लगे रहना है, लगे रहना है और सिर्फ लगे रहना। ठीक है, चलो बाय, मिलते रहेंगे।